प्रमुख दो समाचार तो यह हैं कि एक ट्रेन मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई और दूसरा यह कि अपने राहुल जी कारपेंट्री सेक्शन में भी कमाल कर दिखाया। वुडन सा से एकदम एक लकड़ी को चीरते दिखे। इसे कहते हैं पॉलीटेक्निक। विभिन्न तकनीकी के विभिन्न विधाओं में अपनी कौशल को प्रदर्शन करना, ऐसा गुण सब में थोड़ी होता है। ऐसा प्रदर्शन कभी कूली बन गए, कभी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाला मैकेनिक, और कभी ये। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बड़ा ही उपदेशात्मक कहानी है कि भाई देखो, आप होम करो लेकिन होम करने में हाथ मत जला लो। समाज हित में, राष्ट्र हित में सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी कभी इस चिंतन में ऐसी सोच जागृत हो जाती है मन में कि लगने लगता है कि हम ही सबका भला कर देने वाले हैं और हमसे अधिक कोई दूसरे का भला सोचने वाला है ही नहीं, बस हम ही चिंता करते रहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, ये स्थिति ठीक नहीं है। जैसे कहानी यह है कि एक रईस का घोड़ा बीमार पड़ गया और बेचारा वो धनाढ्य व्यक्ति तुरंत डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने देखा कि घोड़े की जो बीमारी है, उस घोड़े की बीमारी को देख करके डॉक्टर ने तजवीज़ करके जो दवा दी, बोला 1 सप्ताह की दवा है। 1 सप्ताह में यदि घोड़ा बच गया तो बच गया, नहीं तो इसको मार देना पड़ेगा। घोड़े के मालिक ने सोचा कि अच्छा ठीक है, दवा दे दीजिए, और दवा दे दिया डॉक्टर ने। उस शाम से घोड़े को दवा घोड़े के मालिक ने देना शुरू कर दिया, लेकिन घोड़ा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन भी जस के तस, तीसरे दिन भी जस के तस, चौथे दिन भी कोई असर नहीं किया। घोड़े के मालिक के अस्तबल के पास ही घोड़े के मालिक का एक बकरा बंधा था। वो बकरा जब मालिक चला जाता तो घोड़े के पास आता और कहता, भाई घोड़े देख, मुझे पूरी तरह पता है तू ठीक हो जा, ठीक हो ले, उठ उठ भाई उठ। नहीं उठेगा, तुम नहीं ठीक होगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ये तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। और घोड़े के प्राण के लिए यह बकरा बड़ा व्याकुल रहने लगा। निरंतर सोचे कि कैसे घोड़ा उठ करके खड़ा हो जाए कि इसकी जान बच जाए। धीरे धीरे 7 दिन पूरा होने का समय बहुत करीब आया। इसने बहुत उत्साह बढ़ाया घोड़े को। यार अब कम से कम तुम उठ के बैठ तो, बैठ ले, तू इस तरह से गिरा है चारों पांव पसार करके, तू उठ करके बैठ तो। लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अब छठे दिन तो जितने घोड़े के अपने प्राण से मोह नहीं था, उससे ज्यादा चिंता बकरे की थी कि घोड़ा देखो, तुम इतना जीवन व्यतीत किया, इतना काम किया, तुम थोड़ा सा उत्साह दिखा ले, थोड़ा सा एक बार खड़ा हो जाए। तुम बीमार पड़ा है तो क्या कोई ऐसा थोड़ी बीमार पड़ता है कि 7 दिन के ही अंदर किसी दवा से ठीक हो जाए, और न ठीक हो तो उसे जान मार दिया जाए। मेरी बात मान यार, तुम उठ करके बैठ तो सही, एक बार उठ के बैठ जाओ, फिर बीमार पड़ जाना। मालिक को यह तो समझ में आ जाए कि घोड़ा ठीक हो रहा है, दवा असर कर रही है, बैठ 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 और खड़ा हो। बकरे के अत्यधिक आग्रह पर भी घोड़ा कुछ भी नहीं, कोई भी कान उसका नहीं फटफटाया दोनों कानों में से। आखिरी दिन आकर के देखा घोड़े के मालिक ने, और यह निर्णय कर लिया कि अब घोड़ा नहीं बचने वाला है, ये ठीक नहीं होने वाला है। बचे तो बचेगा, ऐसे ही बैठे बैठे भूमि पर बचता रहेगा, तो फिर ऐसा बचने से क्या लाभ। 7 दिन के बाद घोड़े को मार देने के लिए कहां ही डॉक्टर, तो फिर इस घोड़े के प्रति क्यों माया मोह। और घोड़े का मालिक चला गया बाजार घोड़े के मरने का इंतजाम करने के लिए। शायद
जहर लाने गया। मालिक के बाजार जाने के बाद बकरा आहिस्ते आहिस्ते घोड़े के पास गया और बहुत अत्यधिक सहानुभूति दिखाते हुए, दया दिखाते हुए घोड़े का हिम्मत बढ़ाया, उसके हौसला बढ़ाया। उठ 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 मेरे भाई उठ, तुम्हारा मालिक तुम्हें मारने के लिए जहर लाने बाजार गया है, आते ही तेरी प्राण ले लेगा, जहर खिला देगा, तुम मर जाएगा। बच बच, मेरी बात सुन, तुम उठ के खड़ा हो, खड़ा हो। इतना ज्यादा उसको उत्साह दिलाने पर घोड़े के मन के अंदर का वो जीने की तमन्ना जागी, मन के अंदर से जीने की इच्छा प्रबल हुई और पूरी शक्तियां शरीर की संचित कर एक बार वो बैठ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो उसने देखा कि वास्तव में उसके अंदर शक्ति आ गई। थोड़ा देर अस्तबल से निकल करके बाहर चहलकदमी किया और जब उसका मालिक दवा लेकर के घर की ओर आ रहा था तो उस दम वह घोड़ा हरी घास पर चर ही नहीं रहा था, बल्कि कुछ निवाले खा करके, कुछ घास चर करके वह उछलने लगा था मैदान में। घोड़े को मैदान में उछलता देख घोड़े का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और वो दवा फेंक दी, नष्ट कर दिया। इस खुशी में घोड़े के रोग मुक्त होने से, घोड़े के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेने की खुशी में एक बहुत बड़ा दावत दिया, जिसमें वो डॉक्टर भी, इसके परिजन भी सभी आए और उस दावत में बकरा कट गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, सुना आपने इस कहानी के अंजाम को? आशा है ये कहानी पसंद आई हुई होगी। इस प्रेरक कहानी को आप अपने पास नहीं रखिएगा, जितना हो सके दूसरे को सुनाइए और व्यक्ति संयम से, एक अनुशासन से दूसरे को उत्साहित करे। उत्साहित करना कोई बुरी बात नहीं है, अन्य के साथ सहानुभूति रखना, हर कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जरा समझ करके कुछ कीजिए। धन्यवाद। कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।